भारत सारे मैच जीतकर फाइनल हार गया। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात के दारुल अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिन फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस को थमाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम भी उनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के काम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके, 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बैटिंग लाइन को ब्रेक लगा दिया। शुभमन गिल फेल, शरियास अय्यर भी नाकाम। रोहित शर्मा का बल्ला चला, लेकिन 43 रन बनाकर वो भी वापस चले गए। विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए। दीगर बैटर्स ने भी टुक टुक करते स्कोर को 240 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय बैटर्स पूरे 50 ओवर्स में सिर्फ 13 चौके और 3 छक्के लगा पाए। मिचेल स्टार्क के 3 शिकार, हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स चलती गई, भारतीय तमाशाइयों की मायूसी बढ़ती गई। अपनी टीम की नाकाबिले शिकस्त रहने का खुमार उतरता गया, चेहरे बुझते चले गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हर चौके छक्के पर मायूसी बढ़ती गई। तमाशाइयों के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी नविश्ता दीवार पढ़ लिया। हाउसफुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई तमाशाइयों के चेहरों पर खुशी देखने वाली रही। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भरे हुए स्टेडियम को चुप करा देना एक अनोखा तजुर्बा था। शिकस्त के बाद भारतीय मुबस्सिरीन और तज्जियाकारों ने अपनी टीम को तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। कुछ घंटे पहले टीम की तारीफ करने वाले मुबस्सिरीन अब तनकीद में पेश नजर आने लगे। वर्ल्ड कप में तमाम 10 मैच जीतकर फाइनल हारने वाली भारतीय टीम से इंडियन क्रिकेट फैंस नाराज। भारतीय मीडिया की भी तनकीद, कहा कि बड़े दिल का मुजाहरा करके बाउंसिंग पिच बनानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर डेड पिच बनाकर दिफाई अप्रोच अपनाई गई। किसी ने कहा कि फील्डिंग भी नाकिस थी, कोई बॉल के पीछे गिरता ही नहीं। बॉलिंग में भी 2-3 ओवर्स के बाद भारतीय बॉलर्स के कंधे ही गिर गए। टीम इंडिया ने 12 साल बाद मिलने वाला मौका गंवा दिया। भारतीय टीम की शिकस्त पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का इंडियन फैंस को दिलासा, कहा कि आपको अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए। भारतीय टीम भीख लेकर फाइनल में नहीं पहुंची। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि हमने बेहतरीन क्रिकेट खेली। ट्रेविस हेड ने जबरदस्त बैटिंग की, लेबुशेन ने भी उनका साथ दिया। इस जीत को तवील अरसा याद रखेंगे। हमने सोचा था कि हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे और वही हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ट्रेविस हेड और लेबुशेन ने उम्दा बैटिंग से मैच हमसे दूर कर दिया। कोहली और राहुल के बाद कोई बड़ी शिराकत नहीं बन सकी। इन दोनों के बाद विकेटें मुसलसल गिरती रहीं, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर न बन सका। फाइनल के मौके पर पवेलियन में बॉलीवुड की कहकशां उतर आई। शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण मैच से लुत्फानंदोज होते रहे। विराट कोहली की नेक्स्ट सेंचुरी पर अनुष्का शर्मा खुशी से निहार। 54 रन पर कोहली आउट हुए तो अनुष्का का चेहरा बुझ गया। भारत शिकस्त के करीब आता गया तो अनुष्का के हर वक्त हंसते मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छाती रही। फलस्तीन को आज़ाद करो, गजा पर बमबारी बंद करो। भारतीय इनिंग्स के दौरान कोहली का ऑस्ट्रेलियाई मद्दाह ग्राउंड में दाखिल हो गया। फलस्तीनी परचम का मास्क लगाए फलस्तीन पर बमबारी बंद करो की टी-शर्ट पहना शख्स पिच तक पहुंच गया। विराट कोहली को गले लगाया, 7 पोज भी बनवा लिए। सिक्योरिटी वालों ने जाकर पकड़ा, मैदान से बाहर निकाला, मगर बाज़मीर शहरी अपना पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचा कर रहा। इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। हमास की तरदीद, अल-शिफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को निकालकर जनूबी गजा में अमारात के फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया। 250 से ज्यादा मरीज और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अल-शिफा अस्पताल में महसूर हैं। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई। शहदा में 5,500 बच्चे और 3,500 खवातीन शामिल।
यमन के हूसी भी फ़लस्तीनियों की अमली हिमायत में सामने आ गए। हूसियों ने बहीरा अहमर में मुबैना इसराइली जहाज़ अगवा करने का इतराफ़ कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक हूसी मुबैना इसराइली जहाज़ को अमले समेत अगवा करके साहली इलाके में ले गए हैं। तर्जुमान हूसी ग्रुप ने कहा है कि इसराइल या इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज़ हमारा हदफ होंगे। ज़राए ने दावा किया है कि बहरी जहाज़ इसराइल का नहीं बल्कि उसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकॉन का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर की मज़म्मत, कहा कि जहाज़ को ईरानी हिदायत पर यमन की हूसी मलेशिया ने हाईजैक किया। ईरान की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हो रहा है। बहरी जहाज़ पर कोई इसराइली मौजूद नहीं है। चेयरमैन PTI को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। आसिफ जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ जरदारी का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आसिफ जरदारी का बयान हौसला अफजा है। हमारे सियासी मुखालिफिन को भी नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर भी आवाम को रिलीफ देना ही होगा। PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुर्खरू हुए। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने अली नवाज अवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ नकई भी IPP में शामिल हो गए। सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शदीद धुंध की वजह से पेशावर से रशकई तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि सेहत को तरजीह देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फ़ज़ाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल रही। फैसलाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन की सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलिम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैसलाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। इसराइली हमलों के शिकार फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सरजक ने खिताब में कहा कि फलस्तीनी पत्थरों और गुलेलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन था OIC गजा के मामले पर अमली लाएअमल देगा। अफसोस OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। गजा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सिराजुल हक के सियासी हरीफों पर भी वार। बोले कि ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस जलसे में शरीक हों। अफसोस इनमें से कोई एक सूबा फतह करने निकला है तो कोई दूसरा सूबा फतह करने। फ़लस्तीनियों पर सेहूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का निश्तर पार्क कराची में जलसा। कफनपोश बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका ने फ़लस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे रखकर एहतजाज किया। दुनिया से गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा किया।
गजा में इसराइली मजालिम की हिमायत से अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आ गई। गजा जंग पर बाइडन के तर्ज अमल को 70% वोटरों ने मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटरों में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी आई। जो बाइडन की मकबूलियत उनके अहदे सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से मुतजावज करार दिया। अमरीका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। MQM के साबिक रुकने सिंध असम्बली वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल। MQM की 36 साल की रफाकत छोड़ी। MQM पाकिस्तान की क़यादत में फैसले करने की ताकत नहीं है। सीनियर PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 8 फरवरी को भी पूरे कराची से तीर जीतेगा, पतंग बोकाटा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के बोकाटा किनारे। इलेक्शन जीतने के बाद 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल का कराची में खिताब। कहा कि हम लाहौर ये बताने गए थे कि हमें हुकूमत नहीं इंसाफ चाहिए। हमारी कोशिशों से 10 साल की बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। मुस्तफा कमाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो MQM को गालियां देकर वजीर आज़म नहीं बन सकते। हाफिज नईम कराची से एक MPA तो क्या आधी सीट भी नहीं जीत सकते। जमीयत उलमा इस्लाम फे की मरकजी मजलिस अमूमी का इजलास। मौलाना फजल रहमान आइंदा 5 साल के लिए मरकजी अमीर मुकर्रर। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। धांधली हमारे हक में भी हो जाए तो भी संगीन की जुर्म है। कराची के इलाके रंगी टाउन में डाकू घर से सोना और रकम लूटकर फरार हो गए। घर में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब कर दी गई। गली में लगे CCTV कैमरे की वीडियो में पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। IG सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। पिंडी भटिया के अस्पताल में डॉक्टर और 2 मुलाजमीन की खातून से मुबैना ज़्यादती। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान रूपोश। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल में वालिदा का ऑपरेशन कराने आई थी। अस्पताल के मुलाजिम ने खातून को मशरूब पिलाकर बेहोश किया और ज्यादती की। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। बाद में डॉक्टर और एक और मुलाजिम ने भी ज्यादती की। निजी अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन में रहने वाले यहूदियों का एहतजाज। फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंगबंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस की रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की भी शिरकत। टोक्यो में भी एहतजाज किया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। कहा कि गाज़ा में हमास के खिलाफ जंग में आम शहरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आम शहरियों और दहशतगर्दों में फ़र्क करने की अशद ज़रूरत है। फ्रांस के सदर मैक्रों की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली। होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है। आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूर के पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं। सबको एक होकर ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करना होगा। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी ने आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। जर्नलिस्ट यूनियन अपने अपने शहरों में एहतजाजी रैलियां जल्द से मुनक्किद करेंगी। वज़ीर आला हाउस कराची के सामने मरकजी एहतजाजी मुजाहरे और धरने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से सिस्टर जैफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिस्टर जैफ को 2023 का ग्लोबल टीचर का इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी। अहले खाना को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि कौम को आप जैसी बेटी पर फख्र है।
सिस्टर ज़ैफ को यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की तकरीब में 2023 का ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था। सक्खर में 2 घंटे बाद ऑयल टैंकर्स में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे पर ऑयल टैंकर्स में ओवरटेकिंग के दौरान टकराने के बायस आग भड़क उठी थी। भारतीय रियासत झारखंड में सरकारी मुलाजमत के लिए बेटे ने बाप पर किराए के कातिल से हमला करा दिया। बाप शदीद जख्मी हो गया। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाप कोयले की सरकारी कंपनी में काम करता था। कंपनी दौरान मुलाजमत मरने वाले मुलाजिम की जगह औलाद को मुलाजमत देती है। और साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल में क्रिकेट जीती है। क्रिकेट ने बता दिया जो जान मारेगा वो जीतेगा। प्रोग्राम हार ना मना है में गुफ्तगू में इमाद वसीम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया हार कैसे नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि सब आपके खिलाफ हों फिर भी आप जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के साथ सीरीज मुश्किल होगी। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है।